जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। और आज मैं इस क्लास में बताऊंगा आवेदन लिखना, एप्लीकेशन लिखना हिंदी में। चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे 12th के हैं, या फिर आप नीचे भी क्लास के हैं, सभी के लिए यह आवेदन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आवेदन कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाता है, अगर आपको यह आवेदन के अलावा कोई दूसरा आवेदन लिखने के लिए दिया जाए, या बैंक में मैनेजर के पास अगर कोई आपको आवेदन लिखना हो, आपको थाना में आवेदन लिखना हो, या फिर बिजली विभाग के पास आपको लिखना हो, कहीं भी लिखना हो, आप आसानी तरीके से लिख पाइएगा। तो आइए हम आज आवेदन लिखना आपको सिखाते हैं। देखिए, अभी एक क्वेश्चन के तौर पे हमने लिया है कि एक सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने प्राचार्य के पास एक पत्र लिखिए। प्राचार्य की जगह पर आपका हो सकता है प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक का मतलब हो जाएगा आपका मिडिल स्कूल, प्राथमिक स्कूल यहाँ, और प्राचार्य का मतलब हो जाएगा आपका कॉलेज। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एक सप्ताह की छुट्टी की बात की जाए, चाहे 3 दिन छुट्टी की बात की जाए, या छुट्टी की बात अगर सिर्फ किया जाए, तो ध्यान देना है आपको आवेदन कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लोग उत्तर में लिखेंगे, सेवा में लिखेंगे। चाहे आवेदन किसी पर भी लिखना हो, सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, श्रीमान प्राचार्य महोदय। अगर महिला है तो महोदया लिखिएगा, प्राचार्य महोदया। यानी कि यह वाला और यह वाला लाइन आपका सेम रहेगा, सभी जगह रहेगा। अगर आपको थाना में भी लिखना है तो श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, इस प्रकार से हम लिखेंगे। उसके बाद अभी प्राचार्य के पास लिखना है तो कॉलेज का नाम दर्शाना होगा। तो हमने लिखा है आर्यन कॉलेज हाजीपुर वैशाली। आपका जो भी कॉलेज होगा वो कॉलेज का नाम आप इसके जस्ट नीचे लिखिएगा। ये कॉमा के जस्ट बगल में देख लीजिए श्रीमान, और इसके जस्ट नीचे अगला लाइन में हम लिखेंगे आर्यन कॉलेज हाजीपुर वैशाली। आप इस वाला लाइन में इसको मत लिखिएगा, इतना लिखने के बाद कॉमा देना है और जस्ट इसके नीचे इसको लिख देना है। अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे विषय। आखिर किस चीज पर आवेदन लिख रहे हैं, जिस चीज पर भी आप आवेदन को लिख रहे हैं उसको आपको विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा। तो सब्जेक्ट कैसे लिखना है, बस इसके सामने लिखना है। देखिए, बस यहाँ एकदम जो सीधी लाइन में दिया हुआ है, एकदम सीधी लाइन में लिखना है। इसको आप अंदर मत लिखिएगा और इसको इसके बाहर भी नहीं लिखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और जब भी विषय लिखना हो तो ऊपर के एक लाइन छोड़ दीजिएगा और नीचे वाला छोड़ दीजिएगा, बीच में आपको लिखना है। यानी कि विषय लिखिएगा, इसके ऊपर और उसके नीचे कुछ गैप होना चाहिए। और जब भी आप आवेदन लिखिएगा, एग्जाम में भी लिखना हो या कहीं भी लिखना हो, तो सिंगल पेज में लिखिएगा, एगो स्पेशल पेज में लिखिएगा। ऐसा मत कीजिएगा एग्जाम में कि आधा पर क्वेश्चन के आंसर समाप्त तो हो गया, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर, तो आधा पेज से आप लिखना स्टार्ट कर दिए। ऐसा कीजिएगा तो नंबर फिर कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो विषय लिखेंगे। विषय क्या है हमारा, विषय कहीं से ढूंढने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से ही हम लोग विषय को पता कर लेंगे। तो कहा था क्वेश्चन में एक सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने प्राचार्य के पास, तो हमने लिख दिया एक सप्ताह की छुट्टी के लिए, एक सप्ताह की छुट्टी के लिए या एक सप्ताह की अवकाश के लिए। अभी विषय के जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ेंगे और जस्ट नीचे लिखेंगे महाशय। महाशय जो है वह सभी में सेम टू सेम लिखना है। और उसके बाद सेम और क्या लिखना है, देखिए सेम इतना लिखना है, सविनय निवेदन है कि। आप कुछ भी लिखिए, किसी पर भी आप आवेदन लिखिए, इतना आपको सेम रखना है, सविनय निवेदन है कि। तो कौन कौन चीज को फिक्स रखना है, फिर से बोलते हैं। सेवा में श्रीमान, बाकी यहाँ तो चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ भी चेंज हो जाएगा। विषय 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 लगता है, फिर महाशय चेंज नहीं होगा आपका, और सविनय निवेदन है कि चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ पर पूछे, ध्यान रखिएगा। तो लिखे हम कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज में 12वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ।
यानी कि अगर आप लड़का हैं, आप खुद लिख रहे हैं तो आप छात्र लिखिएगा, अगर लड़की लिख रही है तो छात्रा लिखेगी। लिखेंगे आगे कि मुझे कल रात अचानक तेज बुखार आ गया। भाई 1 सप्ताह की हम छुट्टी मांग रहे हैं तो उसका रीजन भी तो बताना होगा ना, तो इस रीजन बताएंगे यहीं पर। हम लिखे हम कि मुझे कल रात अचानक तेज बुखार आ गया था, डॉक्टर से इलाज कराने पर उन्होंने 1 सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी। बोले कि आपको 1 सप्ताह तक क्या करना होगा, आराम करना होगा। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, महाशय लिखे हैं और कॉमा दिए हैं, उसके बाहर कुछ आपको नहीं लिखना है, जस्ट इसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे और लास्ट में लिखेंगे कि अतः श्रीमान से अनुरोध है कि। आप इसको भी फिक्स रखिएगा, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि, या आप यहाँ लिख सकते हैं अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि, या अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे 20 यानी कि जब हमको जिस दिन यानी जिस तारीख से जिस तारीख तक हमको छुट्टी चाहिए 1 सप्ताह का, वो डेट आपको यहाँ दर्शाना होगा। तो हमने लिखा है कि मुझे 20/1/2023 से 27/1/2023 तक छुट्टी देने की कृपा प्रदान करे। उसके नीचे अब हम लोग लिखेंगे दाहिने साइड में आपका आज्ञाकारी छात्र, और लड़की है तो छात्रा लिखेगी। नाम अपना लिखना है, आपका जो नाम है वो नाम को लिखिएगा। कौन क्लास में है तो यहाँ 12वीं लिखे तो यहाँ भी 12वीं लिखिएगा। संकाय आप आर्ट लिए हुए हैं कि साइंस लिए हुए हैं कि कॉमर्स लिए हुए हैं, जो लिए हुए हैं उसको यहाँ लिखिएगा। उसके बाद आप क्रमांक लिखिएगा यानी कि रोल नंबर लिखिएगा। और जब इस एप्लीकेशन को, आवेदन को आप सबमिट करने जाइएगा, प्राचार्य के पास देने के लिए जाइएगा, तो उस दिन का यहाँ डेट आप लिख दीजिएगा। मान लीजिए अगर 20 तारीख को आप गए हैं देने के लिए, 20 तारीख से आप छुट्टी ले रहे हैं तो 20 तारीख को गए हैं देने के लिए, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा 20/1/2023। अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं तो आपके एग्जाम में 5 नंबर फिक्स है। 5 में 5 आपको कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे लोग अनेक तरीकों से बताते हैं, गलत तरीकों से बताते हैं, इसको कहाँ लिखिए, मतलब सिस्टम ही कुछ नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से मैंने बताया है अगर उस तरीके से आप करते हैं तो अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं और वहां से स्टूडेंट हिंदी में अच्छे नंबर लाते हैं, 90-95 तक नंबर लाए हैं स्टूडेंट। इसका मतलब यह है कि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा आप, यह एक बात और, जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ लिखा है कि मुझे बुखार लग गया था, जरूरी नहीं है बुखार है। आप लिख सकते हैं कि मामा के शादी में जाना है, चचा की शादी में जाना है, इसलिए मुझे 1 सप्ताह की छुट्टी दीजिए। किसी पर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार के सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को आप निश्चित रूप से शेयर कीजिए। आइए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।